दोस्तों एक होती है कुर्सी तोड़ पढ़ाई। कुर्सी तोड़ पढ़ाई करने का सेंस आप जहाँ पर पढ़ते हैं उस कुर्सी पर इतना बैठिए दिन रात इतना पढ़िए कि वो कुर्सी टूट जाए। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल में और इस अल्फा सीरीज में। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले क्लास 12 केमिस्ट्री का ओवरव्यू दूंगा कि आखिर केमिस्ट्री में आप उनको पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर कवर करना है। उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा, जिससे आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे बोर्ड और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सके। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का फिजिकल सेक्शन का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसके बाद सॉल्यूशन का नोट्स देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप लोगों ने एक युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस युद्ध में आप लोग एक योद्धा है। योद्धा का एक ही लक्ष्य होता है, जीतना, सफल होना, मंजिल पाना। और इसी मंजिल की सफलता के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अल्फ़ा सीरीज। और इस अल्फ़ा में आप लोग 3 मंत्री को मारेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जो लोग जेई की तैयारी करते हैं वो उसके लिए मैथ, और जो लोग नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए बायो। तो सबसे पहला मंत्री था अपना फिजिक्स। तो उसमें मैं आपको अभी तक उसका रणनीति भी बता दिया हूँ और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड गॉस लॉ का नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया हूँ। और इसके बाद दूसरा मंत्री आता है अपना केमिस्ट्री। तो इस केमिस्ट्री में मैं आपको सॉलिड स्टेट का नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया हूँ। और इससे पिछले वाला वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का रणनीति भी बता दिया हूँ कि आखिर केमिस्ट्री को कितने सेक्शंस में बांटा गया है, उसमें कितने कितने चैप्टर है। आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं और देख ही लेना, ज़रूर देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगी कि आखिर आप लोग करते क्या है, इस सीरीज़ में आप लोग करना क्या है। तो चलिए केमिस्ट्री में देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली 12 केमिस्ट्री में देखें तो 12 केमिस्ट्री में 3 चेला है, यानी कि 12 केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है अपना फिजिकल। इन तीनों चेलान में पहला चेला आता है फिजिकल, दूसरा आता है ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। तो चलिए देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में तीनों चेला यानी तीनों सेक्शन फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कितने कितने चैप्टर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल को देखते हैं। तो फिजिकल में देखें तो फिजिकल में बेसिकली 5 चैप्टर दिया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर दिया गया है। इसमें पहला आता है द सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चौथा केमिकल काइनेटिक्स और 5वां अपना सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सॉलिड स्टेट का आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया हूं, जो कि चैनल पर मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो उसका वो वीडियो देख लीजिएगा, आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आज इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन का आज नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक में, यानी कि तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देख ले कि इन तीनों सेक्शंस में कितना कितना चैप्टर बांटा गया है। ऑर्गेनिक सेक्शंस में देखें तो ऑर्गेनिक सेक्शन में आपको टोटल 7 चैप्टर दिया गया है। इस ऑर्गेनिक सेक्शन में आप लोगों को 7 चैप्टर कवर करना है। इसमें पहला आता है हेलो अल्केन। पहला चैप्टर है अपना हेलो अल्केन। उसके बाद दूसरा है अपना अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इसमें तीसरा है अल्डिहाइड, चौथा एमाइंस, उसके बाद 5वां बायोमोलिक्यूल्स, छठा पॉलीमर्स, उसके बाद 7वां है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो देख लिया आपने कि किन किन सेक्शंस में किन किन मंत्री के पास कितना कितना चैप्टर बांटा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा ऑर्गेनिक, ये रहा इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है टोटल, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। इसके बाद है फिजिकल। जैसा कि फिजिकल में मैंने आपको बताया था कि 5 चैप्टर, और इस 5 चैप्टर में मैं आपको सॉलिड स्टेट का नोट्स दे दिया हूँ, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आज इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन का नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन के नोट्स में आखिर आप उन लोगों को पढ़ना क्या है।
दोस्तों अल्फ़ा सीरीज में अपन लोग ने दूसरा मंत्री के बारे में जान रहे हैं और ये दूसरा मंत्री है अपना केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 चेलों में बांटा गया है। इसमें पहला चेला अपना आता है फिजिकल केमिस्ट्री, और इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस नोट्स को देखिएगा और एंजॉय करिएगा, उसको बार बार पढ़िएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन का नोट्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो सोल्यूशन में देखें तो सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स में बात करें तो सबसे पहले अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन। आखिर सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद अपना आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद आता है सोल्यूबिलिटी, उसके बाद आता है हेनरीज लॉ, उसके बाद आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, उसके बाद आता है रोल्स लॉ, उसके बाद आता है अपना वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहला है लिक्विड सोल्यूशन, उसके बाद आता है सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद आता है अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन को 2 पार्ट में बांटा गया, उसको भी देखेंगे। उसके बाद आता है एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, उसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखें तो आप लोगों को 4 पॉइंट क्लियर करना है। इसमें पहला आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर एंड चौथा, यही 4 पॉइंट को कवर करना है। और उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, और इसी वांट ऑफ फैक्टर में आता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। इसी दोनों कॉन्सेप्ट के साथ अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसमें पहला है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्यूशन, इसमें देख लीजिएगा हेमोजीनियस मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर, इसको भी देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन देख लीजिए, इसमें दिया गया है आपको सॉलिड और सॉल्वेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल्यूशन दिया गया है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन टर्म में 9 पॉइंट है, 9 भाग है, इसको देखना पड़ेगा। पहला परसेंटेज, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलालिटी, चौथा मोलालिटी, उसके बाद ppm, ppv, फॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी और लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। उसी के बाद उसी को फार्मूला देखेंगे, परसेंटेज का फार्मूला देखेंगे, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। उसी सीरीज में सबको देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद मोलालिटी सब दिया गया है आपको, उसका फार्मूला भी दिया गया है और साथ ही साथ डेरिवेशन भी दिया है। डेरिवेशन आपको बहुत बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, उसके बाद रिलेशन, इसमें रिलेशन भी दिया गया है कि आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे कि मोलालिटी और मोलारिटी में, जैसे कि मोल फ्रैक्शन में और मोलालिटी में, इस सब का रिलेशन भी दिया गया है। उसके बाद आता है अपना सोल्यूबिलिटी को देखेंगे। उसके बाद सोल्यूबिलिटी एट इक्विलिब्रियम देखेंगे, या फिर यहाँ पर आपको डिफिनीशन भी प्रॉपर ढंग से दिया गया है ताकि आप बोर्ड्स में लिख सके और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आ सके। एट इक्विलिब्रियम देखेंगे। उसके बाद आता है हेनरीज लॉ की, ये भी आपको फुल डेरिवेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी दिया गया है और साथ ही साथ आपको लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ भी दिया गया है। उसके बाद आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट, उसी में देखेंगे इसका नेचर क्या होता है, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सबको देखेंगे। उसके बाद आता है रोल्स लॉ भी आपको दिया गया है, फुल डेरिवेशन दिया गया है रोल्स लॉ का, आइडियल के लिए और नॉन आइडियल के लिए। यहाँ पर रोल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, इसको भी आप लोग देखिएगा। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो भी दिया गया है। उसके बाद आता है अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ भी दिया गया है। और उसके बाद अपना नॉन आइडियल सोल्यूशन के 2 पार्ट में, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, उसका भी ग्राफ दिया गया है, उसको भी आप देखेंगे। उसके बाद आता है अपना एजियोट्रॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ग्राफ भी देखेंगे। उसके बाद आता है अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों को बेसिकली 4 पॉइंट क्लियर करना है, तो उसको भी बारी से दिया गया है, आप देखिएगा आराम से। उसका डेरिवेशन भी दिया गया है, उसको भी दिया गया है। उसको डेरिवेशन भी आप बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन के लिए फार्मूला आपको दिया गया है, फार्मूला डायरेक्ट ला कर आपको पुट करके फार्मूला देखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक अपना आता है वांट ऑफ फैक्टर में अपन लोग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट से ख़त्म किया गया है, आखिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है। उसके बाद आता है स्पेशल के उसी में वांट ऑफ फैक्टर में, उसको भी देखेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में दिया गया फाइंडिंग ऑफ एन कैसे फाइंड किया जाए। यहीं पर अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये टोटल 32 पेज का है।
ये एक पेज आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया कि आप कुछ एडिशनल लिख सके। हालांकि आपको कुछ एडिशनल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतना डेरिवेशन डिराइव दिया गया है ना कि आपको एडिशनल लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही अंत है। ये टोटल ये रहा आपको टोटल 32 पेज का सॉल्यूशन का नोट्स। मैंने आपको सॉलिड स्टेट का नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया हूँ और सॉल्यूशन का भी नोट्स प्रोवाइड करा दिया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आप इन दोनों नोट्स को देखेंगे और इसे एंजॉय करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये रहा अपना सॉल्यूशन का नोट्स। इस नोट्स को आप बार बार पढ़ें, अगेन एंड अगेन पढ़ें। खासकर जो बोर्ड्स की तैयारी करते हैं और जो लोग जेई और नीट की तैयारी करते हैं वो लोग ये नोट्स को पढ़ें और इसका फार्मूला रिमेंबर कर लें। माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में आपको पूरा फार्मूला चल जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, उसमें आपको पूरा ये फार्मूला पूरा एकदम फिगर की तरफ पूरा स्ट्रक्चर पूरा छप जाना चाहिए कि आखिर ये फार्मूला क्या है। और उसके बाद आप जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। कोचिंग का डीपीपी मॉड्यूल और खासकर सबसे बड़ा अपना ग्रंथ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रगड़ सकते उतना रगड़िए, उतना फोड़ डालिए ताकि आपका स्पीड बढ़ सके। और आपका स्पीड बढ़ेगा तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सिलेक्शन पा सकते हो। दोस्तों जो लोग सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं उनको यहाँ वहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं। इस नोट्स में आपको इतना चीज़ दे दिया गया है ना, इतना आपको डेरिवेशन, इतना आपको फार्मूला सटीक दे दिया गया है ना कि खासकर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड्स वाला की औकात नहीं है कि इससे बाहर कोई पूछ दे। इतना आपको इतना सटीक ये नोट्स है ना, आप सिर्फ इसी नोट्स को अगेन एंड अगेन पढ़े, अगेन एंड अगेन बार बार पढ़े। बाकी बात कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इस नोट्स को पढ़िए, अगेन एंड अगेन पढ़िए। जितना हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। पूरा नोट्स का पॉइंट ऑन पॉइंट टू लाइन दिमाग में छप जाना चाहिए कि आखिर ये नोट्स में है क्या, पूरा चैप्टर में है क्या। इस नोट्स को आप इतना पढ़िए। अरे क्वेश्चन पूछे, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसका औकात नहीं इससे बाहर कुछ पूछ दे। इतना पढ़िए इस नोट्स को। दोस्तों अपने प्रिपरेशन को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने आप को पूरा इतना तैयार कर लीजिए कि जैसे भगत सिंह ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आओ देखे कितनी शक्ति बाजुए कातिल में। उसकी सर काटने की तमन्ना ज़्यादा है कि हमारे सर गला कटाने की तमन्ना ज़्यादा है। उसी प्रकार अपन लोगों का प्रिपरेशन ज़्यादा है कि उतना उसका क्वेश्चन पूछने का औकात कितना ज़्यादा है। इतना तैयारी करेंगे, इतना तैयारी, अरे वो पूछे ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछे, खासकर बोर्ड्स के लिए उसका औकात ही इससे बाहर कुछ पूछ दे। दोस्तों एक होती है कुर्सी तोड़ पढ़ाई। कुर्सी तोड़ पढ़ाई करने का सेंस आप जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। उम्मीद है अपना स्टडी के समय ही मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते होंगे। तो कुर्सी तोड़ पढ़ाई करने का सेंस आप जहाँ पर पढ़ते हैं उस कुर्सी पर इतना बैठिए दिन रात इतना पढ़िए कि वो कुर्सी टूट जाए, उस कुर्सी को बिल्डिंग कराने का नौबत आ जाए। इतना मेहनत करिएगा तभी आपको जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। लहरों से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।